नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सुकरात के जीवन के बारे में। आज हम बात करेंगे सुकरात के दार्शनिक और नैतिक विचारों के बारे में। बहुत समय पहले एथेंस की गलियों में रोज सुकरात घूमा करते थे। उनके पास न तो कोई दौलत थी, न ही अच्छे कपड़े, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनके पास कोई किताब भी नहीं थी। सुकरात ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कुछ भी खुद नहीं लिखा। उनके बारे में जो कुछ भी हमें पता चलता है वो उनके शिष्यों द्वारा मुख्य रूप से प्लेटो और जेनोफोन की रचनाओं से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। जेनोफोन ने सुकरात को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। उनकी रचनाओं में हम सुकरात को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि प्लेटो की रचनाओं में न केवल सुकरात एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निकल के आते हैं, बल्कि प्लेटो ने सुकरात के गहन दार्शनिक चिंतन पर अधिक बल दिया है। तो यदि हम सुकरात के दर्शन की बात करें, उनके नैतिक चिंतन की बात करें, उनकी ज्ञान मीमांसीय मान्यताओं की बात करें, तो इसके लिए प्लेटो की रचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी समय में एक और प्रसिद्ध नाटककार हैं एरिस्टोफेनीज। उन्होंने एक क्लाउड्स नामक नाटक लिखा। वो चूंकि सुकरात का महत्व कम देते थे, सुकरात का मजाक उड़ाते थे, तो इसी फॉर्म में, इसी रूप में उन्होंने अपने नाटक में सुकरात को एक जोकर के रूप में, मजाकिये के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फिलहाल इस बात से सुकरात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं, उनकी रचनाओं में भी हमें सुकरात के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो जो भी जानकारी मिल रही है वो बस प्लेटो ने जो कहा है उसी का थोड़ा बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। सुकरात के जीवन पर, उनके विचारों पर तत्कालीन समय के बड़े विचारक जैसे परमानाइडिस, जीनो, प्रोटोगोरस, इन सब का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुकरात का मानना है सबसे बड़ी सीख हमें अपने अंदर से मिलती है। ज्ञान की असली किताब हमारे अंदर है। असली ज्ञान किताबों में नहीं है, हम किसी और से नहीं सीख सकते। यही बात वो सबको सिखा रहे थे। अपने अंदर के ज्ञान को निकालने के लिए वो रोज एथेंस की गलियों में घूमा करते थे। वो युवाओं के पास जाते थे, उनसे सवाल पूछते थे और उनके अंदर की जो रोशनी है उसे जगाने का काम करते थे। यही उनका तरीका था जिससे वो खुद को एक अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करते और फिर अपने सामने वाले से सवाल पूछते और उन सवालों और उत्तरों के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से जो ज्ञान पहले से हमारे अंदर निहित है उसे वो बाहर निकालते थे। जैसा हमने पिछले भी वीडियो में बात किया था कि वो खुद को एक दाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से एक दाई बच्चे को जन्म करने लेने में मदद करती है, ठीक उसी प्रकार सुकरात कहते हैं कि मैं बस आपके अंदर निहित ज्ञान को बाहर निकालने में मदद करता हूं। मैं कोई भी ज्ञान अपना आपको नहीं देता। उनकी बातें हमेशा तर्क से भरी होती थी, पर वो आसान शब्दों में होती थी, अनुभव से जुड़ी होती थी और वो हमेशा एक मजबूत निष्कर्ष के साथ पहुंचती थी। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि सुकरात सोफिस्ट थे। जब सुकरात को विष दिया गया, उनको सजाए मौत
का निर्धारण किया गया तो उनके तमाम आरोपों में से एक ये भी आरोप था कि वो सोफिस्ट है। कई लोगों में ये भ्रम था, क्योंकि वो भी सोफिस्ट के तरीके से नवयुवकों के पास जाते थे, उनसे बात करते थे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि सोफिस्ट नवयुवकों से जो बात करते थे, उनको जो सिखाते थे, उसके लिए वो पैसे लेते थे। वो पढ़ाने लिखाने के लिए सोफिस्ट पैसे लेते थे। जबकि इसके उलट सुकरात निशुल्क रूप से सारे नवयुवकों को पढ़ाते थे, उनके साथ चर्चा करते थे। उनके जीवन में धनाभाव था, और धनाभाव के कारण वो बिल्कुल भी भौतिक विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीते थे। वो ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहते। लेकिन सुकरात पर यह आरोप लगाया गया। फिलहाल सुकरात हमेशा ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने ज्ञान को ही सद्गुण कहा। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं। वो समस्त बुराइयों की जड़ अज्ञानता को मानते हैं, और उनका मानना है कि यदि व्यक्ति के पास सही ज्ञान होगा तो वह नैतिक होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्या यदि हम चीजों को जान रहे हैं, सही जान रहे हैं, तो हम नैतिक हो जाएंगे? इस पर अरस्तु सुकरात पर आरोप लगाते हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति बहुत सारे अपराध जानते हुए भी कि अपराध है वो करता है। हम भी अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि लोग जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वो करते हैं। एक प्रसंग महाभारत का भी है, जिसमें सुयोधन श्री कृष्ण से पूछता है, अहम जानामि धर्मस्य अधर्मस्य। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी केशव मैं गलत की तरफ क्यों हूं? यहां पे जो श्री कृष्ण का उत्तर है, वही उत्तर सुकरात का, कि व्यक्ति वासनाओं के कारण उसमें संलग्न हो जाए। लेकिन फिर भी सुकरात का यह मानना है कि यदि ध्यान नहीं होगा तो व्यक्ति अनिवार्य रूप से बुराई का हिस्सा है। वो ये कहते हैं कि यदि दो व्यक्ति हैं, एक ने जानकर अपराध किया है और दूसरे ने अनजाने में अपराध किया है, तो आपको क्या लगता है कि किसको ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी? सामान्यतः हमारा उत्तर होता है कि जिसने अनजाने में गलती की है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके उलट सुकरात ये कहते हैं कि जिसने अनजाने में गलती की है उसे दोहरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसका दोष उसकी अज्ञानता है, दूसरा उसका कर्म। अतः वो ज्ञान को इतना महत्व दो। सुकरात ये कहते हैं कि साहस, संयम, न्याय, ये जो सभी सद्गुण हैं, ये बस ज्ञान के ही रूप हैं। ज्ञान जैसे सद्गुण की ही अभिव्यक्ति है। सुख प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान ही है। ज्ञान जैसे सद्गुण के माध्यम से ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुकरात का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि ज्ञान और सद्गुण ये दोनों समतुल्य हैं, एक दूसरे के बराबर है। सुकरात को यह भरोसा था कि जब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा, उसको आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, तब उसका मन और उसकी बुद्धि एक हो जाएगी और वह बुराई से बच जाए। सुकरात का अंतिम में यही संदेश है कि ज्ञान ही असली रोशनी है। अगर तुम सही राह पे चलना चाहते हो तो अपने भीतर में अपने आप को जानो, अपने अंदर का दीपक जलाओ। आज भी जब हम उनकी बातों से पढ़ते हैं तो हमें यही सीखने को मिलता है कि असली सुख, असली सच्चाई किताबों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इसलिए हमें अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो, जगाओ और दुनिया को रोशन
आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे सुकरात के शिष्य प्लेटो के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।